नमस्कार, मैं डिम्पल तिवारी भोपाल मध्य प्रदेश से न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। 2020 एक ऐसा वर्ष जो एक ही बार में हमें बहुत कुछ दिखा गया, फिर चाहे वो देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था हो या चिकित्सा को लेकर हमारे हालात, चाहे वो कानूनों का विरोध प्रदर्शन करती देश की जनता हो या लंबे समय तक लगा लॉकडाउन। इस वर्ष में ऐसी कई बड़ी खबरें सुर्खियों में छाई रही। तो चलिए देखते हैं एक झलक ऐसी 10 बड़ी खबरों की जो इस वर्ष चर्चा का विषय बनी रही। कोरोना वायरस इस वर्ष की सबसे बड़ी खबर बना रहा कोरोना वायरस, जिसे एक वैश्विक महामारी का दर्जा दे दिया गया। कोरोना वायरस की शुरुआत मध्य चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 से हुई, जिसके बाद ये तेजी पकड़ते हुए कई अनेक देशों में फैल गया। इसके अब तक के कुल आंकड़ों की बात करें तो कुल केस 8.08 करोड़, जिनमें से ठीक हुए 4.57 करोड़ और मौतें हुई 17.6 लाख। 12 फरवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया। लंबे इंतजार के बाद जहां वैक्सीनेशन की शुरुआत होती नजर आई, वहीं वर्ष के अंत में कोरोना के नए रूप भी सामने आने लगे हैं। भारत चीन सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा, जो कि इस वर्ष की एक बड़ी खबर बना। 15-16 जून की रात लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। चीन के सैनिक भी हताहत हुए, जिसके बाद भारत और चीन के बीच इस वर्ष तनातनी चलती रही। केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2020 को 43 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया। भारत सरकार ने इससे पहले 2 सितंबर 2020 को भारत में 118 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया, जिनमें वीचैट, टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे पॉपुलर ऐप्स भी शामिल थे। भारत का नेपाल और चीन दोनों से सीमा विवाद चला। नेपाल की संसद में आधिकारिक रूप से देश का नया नक्शा जारी किया गया, जिसमें उन 3 जगहों को भी शामिल किया गया जिन्हें लेकर भारत से विवाद छिड़ा। नक्शा दोबारा बनाए जाने पर इसमें हिमालय के एक छोटे क्षेत्र को भी शामिल किया गया, जिसे लेकर दुनिया की 2 बड़ी ताकतों चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ा। नागरिकता संशोधन कानून। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन भी इस वर्ष की एक बड़ी खबर बना। नागरिकता संशोधन कानून को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया, जिसमें 125 मत पक्ष में थे और 105 मत विरुद्ध। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी गई। CAA की मदद से अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के वो लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया था, वे सभी भारत की नागरिकता के पात्र होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की सकल घरेलू उत्पाद या GDP की विकास दर में लॉकडाउन के शुरुआती महीनों वाली तिमाही में जबरदस्त गिरावट हुई है। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच विकास दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि कोरोना वायरस महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भारत की GDP की दर पहली तिमाही में 18% तक गिर सकती है। लॉकडाउन का भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ा है। इस वर्ष कई लोगों के नौकरी कारोबार बंद पड़ गए, जिसके चलते लोगों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। कृषि कानून। किसानों के लिए कई बड़े फायदे देते हुए 3 बिल भी इस वर्ष लाए गए। कृषक, उपज, व्यापार और वाणिज्य। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा दिया गया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई और हिस्सों में आए गए किसान कृषि से जुड़े 3 कानूनों को लेकर दिल्ली की UP हरियाणा से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वहीं इसी बहाने विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है। राम मंदिर अयोध्या।
बात करें अगली बड़ी खबर की तो इस वर्ष राम मंदिर भी सुर्खियों में छाया रहा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला गर्भगृह में रखकर मंदिर निर्माण का शुभारंभ एवं भूमि पूजन किया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां जारी है। बताया जा रहा है कि पूरा मंदिर बनने में करीब 1100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और मंदिर 3.5 साल में बनकर तैयार होगा। ड्रग्स मामला। इस वर्ष जहां 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए, वहीं जांच चलते एक नया मोड़ सामने आया। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच चली तो बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आ गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस पर जांच को आगे बढ़ाया और दीपिका पादुकोण, रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह आदि कई बड़ी हस्तियों को अपने शिकंजे में लिया। शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन को अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया। कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य है, जो इस समय 4.43% है। एमफिल को समाप्त किया जाएगा। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 1 साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई बड़े बदलाव इस नीति में लाए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। इस वर्ष 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। वोटिंग के 4 दिन बाद अमेरिका को जो बाइडेन के तौर पर 46वां राष्ट्रपति मिल गया। इसके साथ ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। जो बाइडेन इस वर्ष गूगल पर सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले व्यक्ति भी बने और सुर्खियों में छाए रहे। इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल के 13वें सीजन का समापन 10 नवंबर 2020 को हो गया। दुबई के मैदान पर आईपीएल 2020 का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडियंस को खिताबी जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की विजेता टीम एमआई को ट्रॉफी के साथ साथ 20 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया। इसी के चलते आईपीएल भी इस वर्ष खबरों में बना रहा। शेयर मार्केट क्रैश, मध्य प्रदेश उपचुनाव, डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय दौरा, हाथरस कांड, इरफान खान, ऋषि कपूर और सुशांत सिंह राजपूत जैसे बड़े नेताओं की मौत भी इस वर्ष चर्चा का विषय बनी रही। इसी के साथ ही जुड़े रहिए न्यूज़ रूम से ऐसी ही जानकारियों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।